मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन के दुनिया में मित्रों। दोस्तों, जो लोग सुबह का डेली करंट अफेयर्स सेशन देखते हैं, उसमें तो डिटेल नॉलेज हम लेते हैं पर डे 10 से 12 क्वेश्चन का। लेकिन दोस्तों, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके लिए मंथली करंट अफेयर्स की भी सुविधा हम करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे कंटेंट्स वन लाइनर आपके लिए लाए हैं दोस्तों। लगभग 230 प्लस क्वेश्चन इसमें होंगे। कितने दोस्तों? 230 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपको दोस्तों कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप यहाँ से सब एग्जाम्स के लिए कवर कर सकते हैं, चाहे वो जिस एग्जाम, चाहे टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएसआई, एसएससी, बीपीएससी दोस्तों, यूपी टीपीएससी, यूपीएससी तक दोस्तों आप कवर करेंगे। तो आप लगातार निरंतरता बनाए रखेंगे और टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए जा रहा है। आप जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में चेक करके दोस्तों देख लेंगे। दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमने सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप प्लेलिस्ट में आके सारे वीडियो देख सकते हैं मित्रों, है ना? आप लोग से उम्मीद सिर्फ इतना लगाएं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बता देंगे मोंटी पनेसर बने हैं। अप्रैल 30 अप्रैल को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बता देंगे आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? दोस्तों बता देंगे चीन ने लॉन्च किया है। दोस्तों, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मित्रों। ये आप लोग के लिए एक दोस्तों एक तरह से समझ लीजिए कि यह औषधि है। आप एग्जाम से पहले एक बार दो बार रिवीजन करके जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। किस अंतरिक्ष यात्री की हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 1 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? दोस्तों बता देंगे माइकल कॉलिंस। दोस्तों याद रखेंगे, आपका 1969 वाला सारी कहानी हम बताए थे, जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। हिंदी के जाने माने किस गीतकार का 78 वर्ष की आयु में कोरोना के चलते निधन हो गया? तो बता देंगे डॉक्टर कुंवर बेचैन। दोस्तों दोस्तों 230 क्वेश्चन प्लस हैं, तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, है ना? आप लोग बनाए रखिएगा और धैर्य बनाकर पढ़ाई करेंगे दोस्तों। किसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बता देंगे विमला सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। भोजपुरी अभिनेता हैदर काजमी ने अपना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म किस नाम से तैयार किया? बता देंगे मस्तानी के नाम से। कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो बता देंगे कीर्ति के करनाथ। दोस्तों याद रखेंगे मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो बता देंगे टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों टीवी सोमनाथन, दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण डिस्कस हम किए थे दोस्तों डेली करंट अफेयर के सेशन में। भारत सरकार ने आईएफसीआई की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कितनी राशि डालने की घोषणा की है? दोस्तों 200 करोड़ रुपए। किसने 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है। दोस्तों याद रखेंगे। किस राज्य ने ई पंचायती पुरस्कार 2021 जीता है? दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश जीता है। दोस्तों यूपी, याद रखेंगे दोस्तों। किस देश के महान तैराक महान जॉन कार्नाट्स का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों बता देंगे ऑस्ट्रेलिया के थे। दोस्तों याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के बारे में पूर्ण डिस्कस हम किए हैं दोस्तों। आप कॉन्टिनेंट वाइज भी वीडियो प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हैं। न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो बताएंगे कोलकाता उच्च न्यायालय का। दोस्तों जारी एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? दोस्तों नॉमैलैंड को मिला है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों। याद रखेंगे 2021 का ऑस्कर अवार्ड सेपरेट वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों यह हमारा जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों, पूरे विश्व जगत का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यह इसकी स्थापना 1929 को हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वामन भोसले का निधन हो गया। दोस्तों ये कौन थे? फिल्म संपादक थे। किस देश ने भारत के लिए कोविड-19 के लिए कच्चे माल के प्रतिबंध को हटा दिया? दोस्तों हटाया है। तो बता देंगे अमेरिका ने। किसने बैंक के एमडीएस सीईओस के कार्यभार के लिए बारे में दिशा निर्देश जारी किया है? दोस्तों आरबीआई जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है? तमिलनाडु में दोस्तों। गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया गया किसके द्वारा? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार देश में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? दोस्तों 84%। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय किया गया है? दोस्तों छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितने मतलब भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों 10.4%। डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों बता देंगे अहमदाबाद में। दोस्तों किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है? बता देंगे जापान ने। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों आइसलैंड है। भारत का 140वां रैंक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को पुलिस आयुक्तालय
में बदलने का निर्णय किया गया है दोस्तों वाराणसी और कानपुर को। भारत ने नेपाल के सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है दोस्तों? 800 करोड़ रुपए नेपाली, याद रखेंगे दोस्तों। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों? डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जीत थाइल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की बात की है दोस्तों? कानपुर और वाराणसी को हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों ऊपर। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? दिल्ली में किया गया है। किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों? पाकिस्तान ने दोस्तों, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दोस्तों, जो हमारे कौन से मंत्री है दोस्तों, बता देंगे आप कौन से दोस्तों? आयुर्वेद मंत्री हैं, आपको पता होगा दोस्तों। भारत के पैराथलेटिक सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं दोस्तों। किस देश के ली जीजिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है दोस्तों? मलेशिया के, याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है मित्रों? बता देंगे आर के सिंह ने किया है दोस्तों। हाल ही में कैच द रैन अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम है दोस्तों, याद रखेंगे 14वें नंबर के, याद रखेंगे मित्रों। 14वें के 15वें आप बता देंगे दोस्तों, 15वें नंबर के हैं, क्योंकि 17वें नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस आईआईएम के निदेशक निदेशक अंज सेठ ने इस्तीफा दिया है दोस्तों? कलकत्ता ने, याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता के निदेशक अंज ने। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया दोस्तों? 31 मार्च को दोस्तों, याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता कर दिया है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार ने, याद रखेंगे मित्रों। उत्तराखंड के अभी हाल ही में आपके राज्यपाल भी चुने गए थे, तीरथ सिंह दोस्तों। बेबी रानी तो वहाँ पे सीएम तीरथ सिंह है। जो राज्यपाल है दोस्तों, कौन है? राज्यपाल तीरथ सिंह है दोस्तों। अगर वहाँ के सीएम की बात करें तो आप बता देंगे सीएम का नाम क्या है दोस्तों, है ना? जरूर से जरूर बताएंगे दोस्तों, सीएम का नाम बताएंगे, हम राज्यपाल का नाम बता दिए कौन है दोस्तों। राज्यपाल और सीएम दोनों में आप कंफ्यूज मत हुआ करिए दोस्तों, बहुत डिटेल में हमने भी उसकी जिक्र किया है, प्लेलिस्ट में आगे देख लीजिए आप। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बता देंगे आईआईएम जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस देश के सशस्त्र बलों प्रमुख ने अचानक इस्तीफा दे दिया दोस्तों? ब्राजील के। भारत और अमेरिका ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों? बता देंगे वज्र प्रहार, जैसे कि एक युद्ध अभ्यास के नाम से भी युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, तो उसमें याद रखें। उसी तरह ब्रज प्रहार भी अमेरिका और भारत के बीच होता है। केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है दोस्तों? 25%, याद रखेंगे दोस्तों। महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खजुराहो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो का मंदिर आप पढ़े होंगे। आईएसएसएफ शूटिंग विकास 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? भारत शीर्ष पर रहा है, याद रखेंगे। कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया है दोस्तों? स्लोवाकिया के दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 2 अप्रैल को मनाया गया है। किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है दोस्तों? बता देंगे भारत ने दोस्तों, ऊपर हमने डिस्कस किया था। किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है दोस्तों? बता देंगे डल झील। डल झील का अभी पानी रेड हो गया था, रेड एल्गी के कारण हो गया दोस्तों। यह आपके जो उल्का पिंड होते हैं उसके गिरने से बना है दोस्तों। ये किस राज्य में है? तो बता देंगे आपका महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों, यह बात याद रखेंगे दोस्तों। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका शुरुआत किया दोस्तों? रूस। रूस दोस्तों, स्पुतनिक 1 नाम का जो कोविड-19 के लिए जो दवा बनी थी, वैक्सीन बना था, सबसे पहले रूस ने ही बनाया था। उसी तरह याद कर लेंगे, जो जानवरों के लिए दुनिया का सबसे पहला कोविड-19 टीका विकसित किया, रूस ने विकसित किया है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। राजस्थान, अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं। डिटेल वाला जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो, वो जरूर देखें रोज सुबह करंट अफेयर के सेशन दोस्तों। मात्र 10 मिनट का होता है, आप लोग को बहुत सारे नॉलेज मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है दोस्तों? 14 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए यूनेस्केप ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 0.7%, सॉरी 07, मतलब कि 7% मानिए। पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है दोस्तों? पुणे में, महाराष्ट्र के। किस देश में शांतिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी दोस्तों? बांग्लादेश के लिए। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की दोस्तों? तितली के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में दोस्तों, याद रखेंगे। तेलंगाना तमिल साई सौंदरराजन वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों, याद रखेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया है? बता देंगे एम वेंकैया नायडू ने किया है। किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है दोस्तों? याद रखेंगे इजराइल।
दोस्तों इज़राइल, दोस्तों याद रखेंगे इज़राइल के बारे में फुल डिस्कशन मैप से हमने किया हुआ है, यूरोप वाले कॉन्टिनेंट पे आप देख सकते हैं। यूरोप नहीं दोस्तों, एशिया में पड़ जाता है इज़राइल ना, तो एशिया वाले कॉन्टिनेंट पे, यूरोप में तो दूसरा तरफ हो गया, है ना? यूरोप का भी हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है दोस्तों? बता देंगे महाराष्ट्र में दोस्तों, है ना? कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है दोस्तों? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.6 करोड़ रुपए दिए हैं दोस्तों? बता देंगे उड़ीसा राज्य ने दोस्तों। नवीन पटनायक यहाँ के दोस्तों सीएम है, आपको पता होगा। इनको दोस्तों एनिमल अवार्ड्स भी नवाजा गया है दोस्तों। यहीं पे चिल्का लेक भी स्थित है दोस्तों, आपको पता है लैगून लेक है, सबसे बड़ा लैगून खारे पानी की लेक जो भारत की है दोस्तों, यही है। अब सब कुछ डिस्कस करते हैं जब हम डेली सेशन लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने फास्ट टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? फोन पे के साथ, आपको पता है दोस्तों, किया है। किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की मंजूरी दी है दोस्तों? पंजाब राज्य ने दोस्तों। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के सीएम भी हैं, आपको पता होना चाहिए। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। किस देश के राष्ट्रपति ने सेकंड 1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया दोस्तों? अमेरिका के, आपको पता है जो बाइडेन वहाँ के दोस्तों, और आपके 49वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और कमला कमला हैरिस करके दोस्तों वहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जो बाइडेन, और 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं आपके कमला हैरिस दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भारतीय मूल की हैं। किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों? चीन ने। एनडीबी ने किस देश के लिए जीरो मतलब $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया दोस्तों? रूस, याद रखेंगे दोस्तों। किस कंपनी की महिला सीईओ डेनिस कोट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया दोस्तों? Bet365, याद रखेंगे मित्रों। विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है दोस्तों? अफगानिस्तान, याद रखेंगे दोस्तों। किस राज्य में अडानी ग्रुप ने 1169 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजना हासिल की है दोस्तों? ओडिशा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है दोस्तों? याद रखें गर्ल्स गैंग को दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह विश्व बैंक और एआईआईबी ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है दोस्तों? पंजाब, याद रखेंगे मित्रों। किस बैंक के अध्यक्ष आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 5 अप्रैल को मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है मित्रों? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश दोस्तों। डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? विराट कोहली जी को बनाया है दोस्तों। याद रखेंगे किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता एमामू अकासाकी का निधन हुआ है दोस्तों? जापान दोस्तों, याद रखेंगे। मनोहर पार्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? नितिन गोखले ने लिखा है दोस्तों। यह पूर्व गोवा के सीएम रह चुके हैं। किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है दोस्तों? एलजी, याद रखेंगे मित्रों। किससे ने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा ने दोस्तों। यह उत्तराखंड में किए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। उत्तराखंड, सॉरी, जम्मू कश्मीर दोस्तों के। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसके पहले जीसी मुर्मू थे, जो आपके कैग हैं इस समय। किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? महाराष्ट्र के। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरेव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं दोस्तों? याद रखेंगे रूस। किस आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है दोस्तों? आईआईटी कानपुर ने। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 10 अप्रैल को। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है दोस्तों? बता देंगे रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है दोस्तों। किसने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों? पीयूष गोयल ने दोस्तों। यह बता देंगे आप कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में कि झारखंड में, दोनों में से किसी एक जगह बताएंगे आप। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है दोस्तों? अमेरिका ने, याद रखेंगे। किस देश ने आलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है दोस्तों? चीन ने लगाया है, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ के उसके मालिक हैं दोस्तों, याद रखेंगे, अलीबाबा के कंपनी। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की दोस्तों? बिहार राज्य ने, याद रखेंगे मित्रों। अपने राज्य में आप कहीं भी 50 किलोमीटर तक यात्रा करिए। अगर आप 250 किलोमीटर से ज़्यादा करते हैं तो 50 किलोमीटर फ्री होगा, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। किसने विश्व बैंक आईएमएफ की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया दोस्तों? निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं। किसने 2020 एशियम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है दोस्तों? अल्फ्रेड वेनो अहो ने जीता है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 एचआईवी पॉजिटिव है दोस्तों? मेघालय राज्य में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है दोस्तों? मालदीव,
आपको पता होगा दोस्तों। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। किसने सेंटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है मित्रों? अमेजन इंडिया ने किया है। निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है मित्रों? बता देंगे, डी वाई चंद्रचूड़ ने किया है दोस्तों। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना दोस्तों? सिंगापुर। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, यह विश्व प्रेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर आया है दोस्तों, जापान के पास इस बार। भारत 142वें स्थान पर है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ है। वो कौन थे दोस्तों? अभिनेता थे। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड-19 वैक्सीनेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? पंजाब राज्य ने। किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया? गुनीता मोंगा को दोस्तों। यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूसुफ अली को दोस्तों। और एसबीआई ने शून्य बैलेंस खातों से कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं दोस्तों? 300 करोड़ रुपए। किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया दोस्तों? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, याद रखेंगे। नीली महारानी, माई मदर माई हीरो किताब किसने लिखी है दोस्तों? डॉक्टर अच्युत सामंत ने। भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? जापान देश के साथ। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 कौन जीता दोस्तों? आशुतोष भारद्वाज ने। जोसा उस्मानी को देश के किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई दोस्तों? कोसोवा का दोस्तों, याद रखेंगे। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तरुण बजाज को। किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया दोस्तों? ओडिशा राज्य सरकार ने। जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में संस्कृत शिक्षण एप्लिटिक गुरु किस देश में लॉन्च किया गया दोस्तों? किया जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश, मतलब लॉन्च हो चुका है बांग्लादेश में दोस्तों, याद रखेंगे। नेपाल में पिछले 5 वर्ष में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? 16.5% की। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पर करने वाला पहली कंपनी कौन बनी दोस्तों? फोन पे बनी है दोस्तों, याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार पहल शुरू की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, हम डिस्कस कर लिया है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन जो रिपीट हो गए हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा उसमें। इमामू असाकावा का निधन हो गया, जापान के थे। मनोहर पर्रिकर दोस्तों, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे चल लेते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, यहाँ से देखिए। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया दोस्तों। किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया? ओडिशा ने दोस्तों, याद रखेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये अभी तो रिवीजन हो गया है दोस्तों। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मित्र, 1 मिनट, आगे चलते हैं। हुँ, 1 मिनट दोस्तों, बस यहाँ से देखिए आप। किसने ब्रह्म कुमारीज़ की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? वेंकैया नायडू, जो आपके राज्यसभा के सभापति हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ये आपके राज्यसभा के सभापति के लिए इनको बैलेंस दिया जाता है दोस्तों। इनका जो बैलेंस है, जो इनको दिया जाता है, इनका वेतन है दोस्तों, यह कितना है? 4 लाख रुपए है दोस्तों, याद रखेंगे। ये आपके कौन है दोस्तों? बता देंगे, ये आपके उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। किसकी जगह लिए हैं आप बता देंगे। हमने डेली वाले सेशन में डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? गुप्ता बनी है दोस्तों, याद रखेंगे। किस राज्य ने कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है दोस्तों? बता देंगे, छत्तीसगढ़ ने। बंगाल यानी कि बंगाली नव वर्ष पोइला बोईसाख कब मनाया गया दोस्तों? 15 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांवों में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया दोस्तों? कृषि मंत्रालय के साथ। प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया मित्रों? बता देंगे, मानस ऐप लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया दोस्तों? बांग्लादेश ने निलंबित किया है दोस्तों, याद रखेंगे। किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया है दोस्तों? डल झील में किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है कि राजस्थान में पड़ता है? आप जरूर बताएंगे मित्रों। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित किया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? उसका शुभारंभ किया रविशंकर प्रसाद जी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया दोस्तों? पुनीता दास को। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया दोस्तों? भारत के साथ। किस राज्य ने पोषक तत्व के से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में उगाई है दोस्तों? याद रखेंगे, पंजाब राज्य सरकार ने। पहला मतलब कि हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया दोस्तों? बाबर आजम दोस्तों, याद रखेंगे। विराट कोहली को पीछे छोड़कर इन्होंने अपना पहला स्थान सुनिश्चित कर लिया है दोस्तों। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? स्पेन करेगा दोस्तों। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाली यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन बना है दोस्तों? डेनमार्क दोस्तों, याद रखेंगे। कोपेनहेगन इसका कैपिटल है दोस्तों। डेनमार्क का ही पार्ट है आपका ग्रीनलैंड, जो आपका पड़ जाता है ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, जहाँ पे डेविस यानी कि डेविस जल डमरू मध्य है दोस्तों, कनाडा और आइसलैंड के बीच में, है ना, ग्रीनलैंड के बीच में दोस्तों। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, उन दोनों के मध्य में।
किस देश को $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण मिला है? बांग्लादेश को। के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्टार इंडिया। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को दोस्तों। किस राज्य ने पोषक तत्व से भरपूर फल और सब्जियों की किस्में उगाई है दोस्तों? पंजाब राज्य सरकार ने। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? पुनीता दास को। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है दोस्तों? भारत के साथ। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? कब मनाया जाता है? बता देंगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तरुण बजाज को। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या के साथ यानी कि पैन जो है पैन कार्ड उसके साथ जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है दोस्तों। कब तक बढ़ा दी है? तो बता देंगे 30 जून 2021 तक दोस्तों। किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? हिंदी भाषा के साहित्यकार थे दोस्तों। फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस हेलेन मैक्रोकोरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? 52 वर्ष की उम्र में। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? बता देंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने। 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन-सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? बता देंगे विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों? ओडिशा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने की मेडल जीते हैं दोस्तों? मतलब कितने मेडल जीते हैं? बता देंगे 63 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है। कितने की मेडल जीते हैं मतलब कि समझ रहे हैं? इनका जो वजन है, कितने वजन में ये खेलते हैं? 63 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों। एशियाई चैंपियनशिप में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? बता देंगे 119 किलोग्राम दोस्तों। 119 किलोग्राम। किस देश की सरकार ने आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? श्रीलंका सरकार ने। किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर फ्रिट्ज मॉन्डेल का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? अमेरिका के थे। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुआ है दोस्तों? बता देंगे विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक कह लीजिए प्रस्तावित कैपिटल भी है। कुरनूल, विशाखापट्टनम और एक अमरावती आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित कैपिटल है। अभी फिलहाल में तो हैदराबाद है दोनों का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर चयन हुआ था दोस्तों, मतलब गठन उसका हुआ था राज्य का दोस्तों 1956, याद रखेंगे दोस्तों। किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस्तों को मंजूरी दी गई है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दोस्तों। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? बता देंगे भारतीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों। किस भाषा के फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? मराठी फिल्म के। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है दोस्तों? मंगल ग्रह पर। केंद्र सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं दोस्तों? बता देंगे 4500 करोड़ रुपए। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है दोस्तों? बांग्लादेश। 21 अप्रैल को विश्व भर में कौन-सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रचनात्मक दिवस और नवाचार दिवस। एलआईसी ने अपने डिजिटल भुगतान सेवा को आसान बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? पेटीएम के साथ। किस राज्य में 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना बनेगी दोस्तों? ओडिशा में। आईएफ चीफ आरकेएस भदौरिया किस मतलब इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात कर रहा है दोस्तों। आरकेएस भदौरिया किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं दोस्तों? गए थे अभी हाल ही में, तो बता देंगे फ्रांस में। 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 14 पदक। एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। रेडबुल के ड्राइवर हैं दोस्तों। इटली ब्राजील के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है दोस्तों? गुजरात में, याद रखेंगे दोस्तों। आरबीआई ने किस की अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है दोस्तों? सुदर्शन सेन के। जारी ऊर्जा रूपांतर सूचकांक 2021 में भारत शीर्ष पर मतलब कौन शीर्ष पर है? तो बता देंगे स्वीडन शीर्ष पर है दोस्तों। भारत की रैंकिंग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमने डिस्कस किया है डेली सेशन में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार लास्ट सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची दोस्तों? याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है दोस्तों? रूस ने। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया गया। कौन सा देश अक्टूबर 2021 की लूना 25 मिशन लॉन्च किया दोस्तों? रूस ने। उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ का उद्घाटन हुआ है दोस्तों? टिहरी झील का दोस्तों। अहमद हुसैन का निधन हुआ है दोस्तों, वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से दोस्तों। विवेक का निधन हुआ है दोस्तों, वे किस भाषा से प्रसिद्ध अभिनेता थे दोस्तों? तमिल के। रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, किसने किया है दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। कोयला मंत्रालय दोस्तों इनके पास है। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? आरबीएल ने दोस्तों, याद रखेंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किससे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? दीपिका भान को। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है दोस्तों? ब्रिटेन के। कोरोना को देखते हुए ब्रिटेन के जो आपके बॉसेस जी हैं उन्होंने अपना
अपना जो वीज़ा है उसको कैंसल करवा दिया दोस्तों, याद रखेंगे। किस कंपनी के सह-संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ है दोस्तों? एडोब के याद रखेंगे दोस्तों, एडोब एक कंपनी है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 अप्रैल, आपको पता होना चाहिए। इज़राइल ने किस देश के साथ सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? ग्रीस के साथ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार लास ऑफ ईयर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन-सी गैस भारत पहुँची है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखें। कौन-सा देश खुद अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है दोस्तों? रूस ने। इसका भी हम लोग डिस्कस किए हैं ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। हाँ। यहाँ से देखिए, किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का निधन हुआ है दोस्तों? चाड़ गणराज्य दोस्तों। नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर एंजेनुइट ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरी है दोस्तों? मंगल ग्रह के लिए। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे। किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौता को रद्द कर दिया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट एंड रोड समझौता जो है दोस्तों चीन का है, उस पर पानी फेर दिया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अतनु चक्रवर्ती दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में फरीद सावरी का निधन हुआ है दोस्तों, वे कौन थे? गायक कलाकार थे दोस्तों। हाल ही में किसने covidsgen.com पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? बता देंगे। गुरुग्राम दोस्तों, गुरुग्राम ने लॉन्च किया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है दोस्तों? लीबिया ने। केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों? 10.2%। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 अप्रैल को। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया दोस्तों? 24 अप्रैल को ही। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर कहाँ के लिए रवाना हुई दोस्तों? बता देंगे, विशाखापट्टनम के लिए। टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? चित्रा थॉमस को। हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हुआ है दोस्तों, कौन थे? अभिनेता थे दोस्तों। केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया दोस्तों? जर्मनी। विश्व युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? 7। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? हमारे कैप्टन विराट कोहली। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता दिवस पुरस्कार 2021 किसने जीता है दोस्तों? रूमाना सिन्हा ने। किस राज्य सरकार ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं दोस्तों? असम राज्य ने। याद रखेंगे दोस्तों, असम में ही सबसे बड़ा विश्व का माजुली द्वीप है, नदी माजुली द्वीप है, मतलब नदी द्वीप है, नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र होता है दोस्तों, दिहांग रिवर कहा जाता है उसे, दिवांग या फिर दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। तिब्बत में यानी कि चीन में उसे हम क्या कहते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जब वह बांग्लादेश में गिरता है दोस्तों, उसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब वह गंगा से मिल जाता है, गंगा से मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है दोस्तों, संगम के बाद। तो आप इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दोस्तों। डेली सेशन होता है, सुबह वाले मॉर्निंग सेशन में आप आना नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर आप रिवीजन करके जाते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है कंटेंट्स। अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप शेयर जरूर से जरूर किया करें मित्रों, क्योंकि आप सुबह वाला तो देखते हैं ये सेशन, जो बच्चे डेली हैं उनके लिए तो एक क्षण भर का काम है। इसे रिवीजन करेंगे, कहीं भी आप बैठे रहिए, सुन लीजिए, बैठकर 2 मिनट 3 मिनट कहीं भी बैठे रहिए, लगाकर खोलिए, वीडियो छोटा सा है, 27-28 मिनट का वीडियो है, आप आराम से सुन सकते हैं मित्रों, क्योंकि 230 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में बैठिए, अप्रैल से बाहर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है मित्रों करंट अफेयर में। और डेली सेशन आप जरूर देखा करें। इसी तरह हम हर महीने का जरूर से जरूर बना दिया करेंगे, जिससे आपको कभी भी असुविधा न होनी पड़े दोस्तों। चलिए, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।